हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए जो है कि आज हम बीएसएससी का आज प्रीवियस क्वेश्चन में जितना भी मतलब साइंस का सवाल पूछे गए थे, मैं आज उसका जो है कि एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छी लगे तो आप लोग जो है कि लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो फिर आपके सामने ले पाऊँ। चलिए आज जो है कि बीएसएससी में जितने भी सवाल साइंस का था, मैं उसको जो है कि एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो साइंस का प्रश्न इस प्रकार था। पहला सवाल था कि वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो उसका आंसर था ऑप्शन अनुसार से 10 था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच का समानता है, अर्थात लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? तो उसका आंसर है इसके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो तीनों है तत्व, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके जो है कि बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यही उनकी समानता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिका है। तो ऑप्शन जो है कि उसमें आंसर था कि लिम्फोसाइट था। कौन था? लिम्फोसाइट जो है कि एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेवार कोशिकाएं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.202 गुना 10⁻23 अणु। और इसी को जो है कि एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा को जो है कि किसका प्रवाह माना जाता है? ऋणात्मक आवेश का जो है कि प्रवाह माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण जो बीच का संबंध दर्शाता है वह है वेग और समय। वेग और समय के बीच में जो है कि यह दोनों को संबंध दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो वह जो है कि बायल नियम जो है कि नियत तापमान पर जो है कि स्थिति में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डैश जो है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। अब मतलब 4 गो ऑप्शन दिया था, उसमें बोला गया है कि मनुष्य में जो है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? वह है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि को जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से नहीं जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डैश वार्डिंग के द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। किसमें जो है कि वार्डिंग के द्वारा प्रजनन कर सकते हैं? वह जीव है हाइड्रा। हाइड्रा में जो है कि वार्डिंग के द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो वह जो है कि 351 के होगा, केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? तो वह है बेंजीन। बेंजीन का अगर हम फिगर पूछ दे तो ऐसे बनाया जाता है बेंजीन का। इस प्रकार होता है और एक को छोड़कर जो है कि एक में पाई बॉन्ड लगाया जाता है।
ऐसे, यही हुआ बेंजीन का चित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन में दो परमाणु के बीच डैश के द्वारा बनते हैं। तो सहसंयोजक बंधन जो होते हैं दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, किस पर निर्भर करती है? तो उसका आंसर है द्रव्यमान और वेग पर। किस पर निर्भर करता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान और वेग पर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कि जैसे एक, क्या बोलते हैं उसको, वो जो हम लोग आरती में लगाते हैं उसका नाम क्या है? कपूर। कपूर को अगर यदि जला दिया जाए तो ठोस अवस्था में होता है, जब उसमें आग लगाया जाए तो डायरेक्ट गैस के रूप में खत्म हो जाता है। तो वह जो एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस प्रकार पूछ लिया जाए कि जैसे लैंप जो हम लोग जलाते हैं उसमें जो है कि तेल ढिबरी के द्वारा धीरे धीरे जो ऊपर चढ़ के जो रोशनी देता है, जो बारते हैं हम लोग, ये किसका उदाहरण है? तो वो केशिकत्व का उदाहरण है। ठीक है। अगर यदि कोई हम तौलिया जैसे ले लेते हैं, उसका एक छोर को सिर्फ पानी में डाल दो, ठीक है, और धीरे धीरे जो है कि वह पानी कैसे पूरा गमछी को या तौलिया को पूरा भिंजो देती है। पूछेगा यह किसका उदाहरण है? तो यह भी एक केशिकत्व का ही उदाहरण है। वह केशिकत्व के उदाहरण से जो है कि मतलब एक छोर जल में होना चाहिए, वह जल धीरे धीरे भिजते भिजते पूरे जो है कि गमछा एवं तौलिया को तिता देती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनीय उत्तक है जो डैश का परिवहन करता है। तो वह होता है पोषक। पोषक का जो है कि इसने परिवहन करता है। इस प्रकार से जो है कि यह साइंस का क्वेश्चन था। फिर जो है कि हम जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एनालिसिस कराएंगे। अगर मेरा प्रयास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।